हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में प्रमोट होने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। लेकिन फाइनल ईयर में आने पर अब हमें और सीरियसली अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू कर लेनी चाहिए, स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का ये अपना अंतिम वर्ष होता है जिसमें हम अधिक से अधिक परसेंटेज बनाकर अपनी जो परसेंटेज है उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज से हम लोगों ने अपना टीचिंग कार्य शुरू कर दिया है और आप लोग भी अपना जो पढ़ाई से संबंधित काम है वो प्रारंभ कर दें। आज हम प्रैक्टिकल के बारे में मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा स्पेसिमेन या ज़्यादा वर्क नहीं था, परंतु फाइनल ईयर में संपूर्ण कॉर्डेटा का अध्ययन करना है। अतः फिशीज़ वर्ग से लेके मैमल्स तक के स्पेसिमेन का यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं। अतः फाइल बहुत मोटी बनती है और प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन में हम नहीं कह सकते कि आगामी वर्ष की भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे या सिर्फ रिकॉर्ड के आधार पर अगर मार्क्स दिए गए तो आप लोगों के रिकॉर्ड तैयार रहने चाहिए। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले जो अपनी एक्सरसाइज है वो है एनाटॉमी या डिसेक्शन, जिसमें कि हमें कोई भी एक फ़िश आइडेबल यानी कि जो कि एक खाद्य के रूप में उपयोग में ली जाती हैं, जिसे सामान्यतः लेबियो रोहिता जिसे रोहू कहते हैं या वेलेगो अट्टू, इस फ़िश का अध्ययन करना होता है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमें अध्ययन करना होता है वो होते हैं एफरेंट और ईफरेंट, अभिवाही और अपवाही रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करना है। आई मसल्स, नेत्रपेशियाँ और इंटरनल ईयर, क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन का अध्ययन हमें इनका विच्छेदन करना होता है। सेकेंड जो होगा परमानेंट स्लाइड्स में जो अध्ययन हम करते हैं, परमानेंट स्लाइड्स में हम TSLS या जो छोटे एनिमल्स होंगे या फिर स्ट्रक्चर होंगे जैसे कि एम्फिऑक्सिस का ओरल हुड है या अन्य जो स्ट्रक्चर है उनके होल माउंट या TS और VS का अध्ययन करेंगे। ये सिलेबस में आपको दिया गया है। अगर क्लास में आप लोग आए, जब से रिज्यूम होंगी क्लासेस, तो लैब में दिखा दिया जाएगा, अन्यथा अपने रिकॉर्ड में इनको बना लें। और म्यूज़ियम स्पेसिमेन जैसा कि आपको बताया है, लोअर कॉर्डेटा से लेकर एसिडिया से लेकर हमें मैमल्स तक ये सारे स्पेसिमेन हमें बनाने हैं। प्रत्येक संघ के उनके क्या क्या विशिष्टताएं हैं, इस आधार पर ये जो बिल्कुल एक विशिष्ट जो स्पेसिफिक जो स्पेसिमेंस हैं ये आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं और इनको हमें बनाने होंगे। इसके पश्चात जो अपना सेक्शन आता है वो ऑस्टियोलॉजी का आता है। ऑस्टियोलॉजी का अर्थ होता है अस्थि विज्ञान, जिसमें कि हम फ़िश के अतिरिक्त बाकी जो 4 ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं वर्टिब्रेट्स के, उनकी बोन्स का स्कल से लेकर उनके लिम्ब बोन्स, अग्रपाद, पश्चपाद, वर्टिब्रल कॉलम इत्यादि की जितनी भी बोन्स होती हैं, जिसमें कि हम एम्फीबिया, रेप्टाइल, पक्षी वर्ग और मैमल्स, इन सभी की बोन्स का हम अध्ययन करेंगे। आर्टिकुलेटेड यानी कि एक संपूर्ण कंकाल में, वह अलग अलग डिसआर्टिकुलेटेड या पृथक पृथक अस्थियों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसके पश्चात जो एक्सरसाइज आएगी वो पर्यावरण विज्ञान की होगी, बायोलॉजी की होगी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की, जिसमें कि हम पर्यावरण से संबंधित कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका अध्ययन करेंगे, जैसे मृदा का पीएच, जो कि हम अलग अलग सैंपल लेके आएंगे, उसका पीएच निकालेंगे कि वो क्षारीय या अम्लीय प्रकार की है, और वाटर पीएच, इसमें भी अलग अलग सैंपल यूज़ करेंगे, और जल की क्षारकता, अम्लता तथा उसमें घुलित ऑक्सीजन इत्यादि का अध्ययन हम करेंगे। और किसी भी स्टेगनेंट या रुके हुए पानी में विभिन्न प्रकार के प्लैंक्टॉन्स, प्लवक आदि का अध्ययन भी हम विभिन्न जल सैंपल या वाटर सैंपल होंगे उसमें करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज जो है वो एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी, व्यवहारिकी की है, जिसमें कि हम विभिन्न एनिमल्स के अलग अलग प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, जैसे कि इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट पेस्ट में जो कीट हैं जैसे कि घुण है या इल्लियाँ हैं, उनमें
फूड प्रेफरेंस के बारे में, यानी कि उनको किस भोजन के प्रति उनकी अनुलग्नता अधिक होती है उसका अध्ययन करेंगे। कॉकरोच में एंटीनल ग्रूमिंग श्रृंगी का प्रसाधन किस प्रकार से एंटीना का उपयोग करता है संवेदनाओं को ग्रहण करने के अतिरिक्त, और केमिकल कम्युनिकेशन अर्थात जो संचार या एक दूसरे से किस प्रकार से वो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार हार्मोन्स या फेरोमोन्स के माध्यम से एक दूसरे को विभिन्न स्थितियों के बारे में अवगत कराते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ एक जूलॉजिकल टूर भी प्रपोज होता है सिलेबस में, वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो ये सिलेबस आप लोगों से शेयर किया जा रहा है, इस आधार पर आप बुक्स लेकर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना शुरू कर सकते हैं, और आगे के जो भी होंगे स्पेसिमेन वगैरह की फ़ोटो आपको नियमित रूप से ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।